जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू सोल्जर अनप्लग्ड। आज हम फिर मिल रहे हैं बायोलॉजी क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। लास्ट क्लास में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम स्टडी किया है, जिसमें हमने 2 किंगडम, 4 किंगडम और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया। उसके कुछ क्वेश्चंस भी किए और आज हम एक नए किंगडम के साथ हैं, दैट इज किंगडम प्लांटी। तो आइए शुरू करते हैं। Here is our part 1 of Kingdom Plantae. सबसे पहले हम जानेंगे कि प्लांटी में फीचर्स क्या हैं, then the basis of classification, then 3 types of classification, that is Thellophyta, Bryophyta and Pteridophyta. इस लेक्चर को हम लोग 2 पार्ट्स में करेंगे। पार्ट 1 में हम लोग थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा को डिस्कस करेंगे और सेकंड पार्ट में हम लोग जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स को। तो नाउ द फीचर्स ऑफ किंगडम प्लांटी आर, प्लांटी आप प्लांट से ही जान रहे हैं कि यानी कि ग्रीन, ऑल ग्रीन प्लांट्स। जब भी हम बात करेंगे प्लांटी की तो उसमें हमेशा ग्रीन ही आएगा, दैट इज ऑल ग्रीन प्लांट्स। और यहाँ पे मैंने कलर भी ग्रीन ही चूज किया है। सो जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो किंगडम प्लांटी में आते हैं। देन द सेकेंड पॉइंट इज मल्टी सेलुलर एंड यूकैरियोटिक। जब हम टिश्यू स्टडी कर रहे थे तब भी हमने आपको ये बताया था कि जो एनिमेलिया और प्लांटी की जब भी हम बात करेंगे उसमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। सो द प्लांट्स आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यानी कि दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल। और यूकैरियोटिक, इसका मतलब हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया, इस टर्म को बहुत बार डिफाइन कर लिया। अब एक बार फिर, यूकैरियोटिक मतलब दे हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, तो इसलिए इनको बोलते हैं यूकैरियोटिक। द थर्ड पॉइंट इज दे हैव सेलुलोजिक सेल वॉल। जब हम सेल के चैप्टर में सेल वॉल डिस्कस कर रहे थे वहां पे आपको बताया था कि जब भी प्लांट्स आएगा तो उनके पास सेलुलोज वाली सेल वॉल होगी। जब भी क्वेश्चन आए कि प्लांट्स के अंदर कौन सी सेल वॉल है, दैट इज सेलुलोजिक सेल वॉल। नाउ द नेक्स्ट इज asexual and sexual reproduction are both possible. हमने ये जाना था किंगडम मोनरा में, देन प्रोटिस्टा में कि कैसी कैसी रिप्रोडक्शन उनके अंदर होती है, और प्लांटी के अंदर ये बोलते हैं कि एसेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोथ आर प्रेजेंट, कि दोनों टाइप की रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है प्लांटी के अंदर, एसेक्सुअली भी और सेक्सुअली भी। देन फोटोसिंथेटिक बिकॉज दे कंटेन क्लोरोफिल, क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल है सो दे आर केपेबल ऑफ डूइंग फोटोसिंथेसिस, दैट इज वो अपना खाना यानी कि अपना फूड खुद बना सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश करेंगे कि क्लोरोफिल कहाँ पे था। एक क्वेश्चन भी आया था किसी बच्चे का, उन्होंने कहा था कि प्लास्टिड्स जो है वो एनिमल सेल में नहीं होते क्या? बिल्कुल भी नहीं होते हैं। हमने बोला था कि प्लास्टिड्स हैं प्लांट सेल में, क्योंकि प्लास्टिड्स की एक टाइप होती है दैट इज क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमें मिलता है क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल ही रिस्पॉन्सिबल है जो प्लांट को केपेबल बनाता है कि वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्योंकि ये अपना खाना खुद बना सकते हैं, दैट्स व्हाई दे आर ऑटोट्रॉफिक, दे आर केपेबल ऑफ मेकिंग देयर ओन फूड, दैट्स व्हाई दे आर ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। देन वी हैव बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी को हमने कुछ क्लासेस में डिवाइड किया, कुछ डिविजन्स दी हैं उसको, और उन डिविजन्स का बेसिस क्या है, किस बेसिस पे उनको डिवाइड किया गया किंगडम प्लांटी को, वो जानते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज वेदर द प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड और नॉट। जो प्लांट बॉडी है वो डिफरेंशिएटेड है कि नहीं है। यहाँ पे डिफरेंशिएटेड का मतलब है कि प्लांट बॉडी प्रॉपर रूट, स्टेम एंड लीव्स में डिवाइडेड है कि नहीं। मतलब जैसा एक नॉर्मल प्लांट दिखता है, उसके पास रूट्स हैं, स्टेम है और लीव्स है, वैसा स्ट्रक्चर उसके पास है या नहीं है, इसके बेसिस पे फर्स्ट क्लासिफिकेशन। देन द सेकंड पॉइंट इज प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वेस्कुलर टिश्यूज। जब हम प्लांट टिश्यू स्टडी कर रहे थे वहां पे आपको वेस्कुलर टिश्यूज नाम की एक टर्म आई थी, और वेस्कुलर टिश्यूज क्या होते हैं? जाइलम,
एंड फ्लोएम, यानी कि उस प्लांट के पास जाइलम और फ्लोएम है पानी की कंडक्शन करवाने के लिए और फूड की कंडक्शन करवाने के लिए जो टिश्यूज अवेलेबल होते हैं वो हैं या नहीं है। थर्ड पॉइंट इज एबिलिटी टू बियर सीड्स एंड सीड्स इनक्लोज्ड इन फ्रूट्स और नॉट। क्या वो प्लांट सीड्स बियर करता है, क्या उसके पास सीड्स हैं, सीड जिससे एक नया पौधा उग जाए, बीज जिससे एक नया पौधा उग जाए, क्या उसके पास वो सीड्स हैं या नहीं है, और सीड्स फ्रूट के अंदर इनक्लोज हैं या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एप्पल, एप्पल को आप खाते हैं उसके अंदर से बीज निकलता है, तो ठीक वैसे ही वो बीज फ्रूट के अंदर है या नहीं है। ये था थर्ड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो जानते हैं कि इन 3 बेसिस पे प्लांट्स को कैसे क्लासिफाई किया गया। नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम प्लांटी। आप यहाँ पे एक चार्ट देख रहे हैं जिसमें आपको क्लासेस में डिवाइड किया किंगडम प्लांटी को, वो बता रहे हैं ये आपको। चलिए इसको स्टडी करते हैं। फर्स्ट वन इज थैलोफाइट्स, थैलोफाइटा भी बोलते हैं। थैलोफाइट्स में क्या बोल रहा है आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, दे डू नॉट हैव डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी। डू नॉट हैव डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी का मतलब ही ये है कि इनके पास रूट यानी कि जड़, स्टेम यानी कि तना, एंड लीव्स यानी कि पत्ते। जड़, तना और पत्ते तीनों ही डिफरेंशिएटेड फॉर्म में नहीं है। जब भी आप इसको थैलोफाइट को देखेंगे तो आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि उसकी जड़ कौन सी है, तना कौन सा है और पत्ता कौन सा है। तो इसलिए इनको बोलते हैं थैलोफाइट्स। इनकी बॉडी होती है थैलॉइड। जब बॉडी वेल डिफरेंशिएटेड ना हो तो उसको बोलते हैं थैलॉइड बॉडी। देन द सेकंड क्लासिफिकेशन इज डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी, कि इनके पास रूट, स्टेम और लीव में बॉडी डिवाइडेड है, उनके पास जड़, तना और पत्ते हैं, बट अब क्या उनके पास स्पेशलाइज्ड वेस्कुलर टिश्यूज हैं या नहीं है। अगर नहीं है, यानी कि अगर जाइलम और फ्लोएम नहीं है, तो एक नाम आता है दैट इज ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स किंगडम प्लांटी में एक वो क्लासिफिकेशन है जिसकी बॉडी जड़, तना और पत्ते में डिवाइडेड है, यानी कि रूट, स्टेम और लीव्स में डिवाइडेड है, बट उसके पास वेस्कुलर टिश्यूज नहीं है, यानी कि जाइलम और फ्लोएम नहीं है। दूसरी तरफ आप देखेंगे वहां पे आता है विद वेस्कुलर टिश्यूज, यानी कि उसके पास जाइलम और फ्लोएम है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, विद वेस्कुलर टिश्यूज मतलब जाइलम एंड फ्लोएम बोथ आर प्रेजेंट। ठीक है, उसके बाद जब वो बोलता है कि जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट है तो 2 और क्लासिफिकेशंस होगी। एंड नाउ दिस इज ऑन बेसिस ऑफ सीड्स, सीड्स हैं या नहीं है, और सीड्स फ्रूट्स के अंदर हैं या नहीं है। सो नाउ डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स, अगर वो सीड्स बनाता ही नहीं है, उसके पास सीड्स है ही नहीं, तो हम उसको बोलते हैं टेरिडोफाइट। अगर उसके पास सीड्स हैं ही नहीं तो हम उसको बोलते हैं टेरिडोफाइट। और अगर उसके पास सीड्स हैं, प्रोड्यूसेस सीड्स, तो हम बोलते हैं स्पर्मेटोफाइट्स। अगर सीड्स हैं तो बोलते हैं स्पर्मेटोफाइट्स। अब एक और क्लासिफिकेशन है, सीड्स नेक्ड हैं, यानी कि नेकेड का मतलब क्या है यहाँ पे, नेकेड सीड्स का मतलब क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ टर्म। नेकेड सीड्स मतलब नॉट एनक्लोज्ड इनसाइड फ्रूट। फ्रूट के अंदर इनक्लोज नहीं है, उसको बोलते हैं नेकेड सीड। ठीक है, देन इट बियर सीड्स इनसाइड फ्रूट। मैंने पहले आपको एग्जांपल दिया एप्पल का, सेब, सेब के अंदर बीज होता है, ठीक है, तो वो आता है इसमें बियर सीड्स इनसाइड फ्रूट। अब जिसके पास सीड्स नेकेड हैं, यानी कि फ्रूट के अंदर इनक्लोज नहीं है, सिर्फ सीड, सिर्फ बीज है, उसको बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। और जिसके पास सीड्स फ्रूट के अंदर इनक्लोज्ड हैं उसको बोलते हैं एंजियोस्पर्म। दोबारा से थोड़ा सा रिवीजन करने की कोशिश करते हैं, घबराने वाली कोई बात नहीं है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। जैसे मैं बोल रही हूँ आप मेरे साथ बोलिएगा क्लास अटेंड करते हुए। ठीक है, फर्स्ट वन इज बॉडी डिफरेंशिएटेड नहीं है, किसमें,
जड़, तना और पत्ते, रूट, स्टेम एंड लीव में बॉडी डिफरेंशिएटेड नहीं है तो हम उसको बोलते हैं थैलोफाइट्स। अब अगर बॉडी डिफरेंशिएटेड है तो हमारे पास दो डिवीजन, क्लासिफिकेशन की डिवीजन आ जाती हैं। दैट इज कि अगर बॉडी डिफरेंशिएटेड है तो एक आता है कि अगर उसके पास वेस्कुलर टिश्यूज नहीं है, यानी कि जाइलम और फ्लोएम नहीं है, तो हम बोलेंगे ब्रायोफाइट्स। और अगर जाइलम और फ्लोएम है तो आगे दो और वैरायटी आती है, दो और टाइप्स आते हैं। दैट इज जाइलम और फ्लोएम तो है बट वो सीड्स प्रोड्यूस नहीं करता, उसके पास सीड्स नहीं है, तो हम बोलेंगे टेरिडोफाइट्स। बट वो सीड्स प्रोड्यूस करता है, उसके पास सीड्स हैं, तो आगे दो और टाइप आती हैं कि या तो उसके पास सिर्फ सीड्स हैं, फ्रूट के अंदर इनक्लोज नहीं है, यानी कि सिर्फ बीज है, फ्रूट के अंदर इनक्लोज नहीं है, तो बोलेंगे जिम्नोस्पर्म्स। और अगर सीड हैं और फ्रूट के अंदर हैं तो हम बोलेंगे एंजियोस्पर्म। ठीक है, एंजियोस्पर्म के आगे दो और टाइप्स हैं, और वो टाइप है कि सीड को अगर हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकें। फॉर एग्जाम्पल मूंगफली, आपने मूंगफली खाई होगी, पीनट खाया होगा, तो अगर आप उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर पाए, बीज को दो हिस्सों में डिवाइड कर पाए, सेम पार्टीशन पे तोड़ पाए दो हिस्सों में, तो उसको बोलते हैं डाइकॉट। और अगर सीड विद वन कॉटिलेडन है, चावल का दाना देखा होगा आपने, चावल के दाने को हम दो सेम इक्वल पार्टीशन में डिवाइड नहीं कर सकते, इक्वल हिस्सों में बांट नहीं सकते हैं चावल के दाने को, तो वो आता है मोनोकॉट में। ठीक है, आसान है, आई होप ये समझ आया होगा। ये बहुत आसान है, इसको थोड़ा सा एक बार ध्यान से समझने की कोशिश करनी है आपको, इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, चलिए नाउ द डिवीजन ऑफ किंगडम प्लांटी। अब एक दो टर्म्स आती हैं जब भी हम लोग किंगडम प्लांटी पढ़ते हैं, दैट इज क्रिप्टोगैमी एंड फिनेरोगैमी। व्हाट इज क्रिप्टोगैमी? क्रिप्टोगैमी होता है वो प्लांट्स जिनके अंदर सेक्स ऑर्गन्स या फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विजिबल नहीं है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव और सेक्स ऑर्गन्स आर नॉट विजिबल, इसको बोलते हैं क्रिप्टोगैमी। और क्रिप्टोगैमी की एग्जाम्पल्स हैं I'm sorry, thallophytes, bryophytes, एंड टेरिडोफाइट्स। ठीक है, ये तीन एग्जाम्पल्स हैं क्रिप्टोगैमी की। क्रिप्टोगैमी वो होता है कि जिसके पास रिप्रोडक्टिव और सेक्स ऑर्गन्स विजिबल ना हो। फर्स्ट वन इज थैलोफाइट्स, अभी पढ़ के आए, इसकी बॉडी वेल डिफरेंशिएटेड नहीं है, रूट, स्टेम और लीव में डिफरेंशिएटेड नहीं है। ब्रायोफाइट्स, इसकी बॉडी डिफरेंशिएटेड तो है बट इसके पास वेस्कुलर टिश्यूज नहीं है। देन वी हैव टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स के पास वेस्कुलर टिश्यूज भी थे बट इसके पास सीड्स नहीं है। ठीक है, फिनेरोगैमी में आता है दे हैव विजिबल, यानी कि रिप्रोडक्टिव या फिर सेक्स ऑर्गन्स विजिबल हैं। रिप्रोडक्टिव और सेक्स ऑर्गन्स आर विजिबल, और इसके एग्जाम्पल है जिम्नोस्पर्म, एंड एंजियोस्पर्म्स। अभी आपने जिम्नोस्पर्म्स पढ़ा, जिम्नोस्पर्म्स में वो क्या बोलता है कि नेकेड सीड्स हैं, सीड्स फ्रूट के अंदर नहीं है, और एंजियोस्पर्म में सीड्स हैं फ्रूट के अंदर। तो ये है क्रिप्टोगैमी और फिनेरोगैमी के बीच का डिफरेंस। आगे चलते हैं, तो चलिए अब पढ़ते हैं सबसे पहले थैलोफाइटा के बारे में। और थैलोफाइटा को अभी हमने अब दिमाग में बिठा लेना है, जब एक बार थैलोफाइट्स आपने पढ़ लिया तो मतलब ये है कि इनकी बॉडी डिफरेंशिएटेड नहीं है रूट, स्टेम एंड लीव में। जब भी मैं लिख रही हूँ यहाँ पे नॉट डिफरेंशिएटेड, तो आप समझ जाएंगे
कि उसके पास रूट स्टेम और लीव्स नहीं है, अलग से दिखने वाले रूट स्टेम और लीव्स नहीं है, उसकी थैलॉइड बॉडी है, इसको बोलते हैं थैलॉइड बॉडी। देन कॉमनली नोन एज एल्गी। एल्गी, थैलोफाइट के जितने भी मेंबर होते हैं हम उनको कॉमनली क्या बोलते हैं, एल्गी, और हिंदी में बोले तो काई। पानी के ऊपर हरी हरी घास आ जाती है, उसको बोलते हैं काई, अंग्रेजी में बोलते हैं एल्गी। ठीक है। देन दीज आर मोस्टली एक्वाटिक, ज्यादातर आपको ये पानी में ही देखने को मिलेंगे, इसके मेंबर्स, थैलोफाइटा के मेंबर्स मोस्टली आपको पानी के अंदर ही मिलेंगे। सेलुलोजिक सेल वॉल, क्योंकि किंगडम प्लांटी का मेंबर है तो इसके पास सेल वॉल जो होगी वो होगी सेलुलोजिक, सेलुलोजिक सेल वॉल होगी, ये तो आपको याद ही रखना है। ठीक है। देन ऑटोट्रॉफिक, ग्रीन है, किंगडम प्लांटी का मेंबर है, क्लोरोफिल है, तो खाना तो खुद बना ही सकता है, यानी कि फोटोसिंथेसिस कर सकता है, और अगर फोटोसिंथेसिस कर सकता है तो क्या होगा, ऑटोट्रॉफिक। देन रिजर्व फूड मटेरियल इज स्टार्च। प्लांट्स के अंदर क्या होता है कि जो वो खाना बनाते हैं और उसको जब अपना रिजर्व करते हैं, उसको स्टोर करते हैं, तो वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। तो रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है प्लांट्स के अंदर, स्टार्च। ठीक है। नॉन वेस्कुलर, ये आपने कॉन्सेप्ट मैप में पढ़ा, हमने जब क्लासिफाई करने की कोशिश की थी एक चार्ट के साथ, फ्लो चार्ट में आपने वहां पे पढ़ा था ये कि ये नॉन वेस्कुलर है, इनके पास जाइलम और फ्लोएम नहीं है। नॉन वेस्कुलर जब भी आ जाए वर्ड, स्पेशली प्लांटी में, किंगडम प्लांटी में जब भी आ जाए ना नॉन वेस्कुलर, तो आपको ये समझ जाना है कि उसके पास जाइलम और फ्लोएम नहीं होता। जाइलम एंड फ्लोएम एब्सेंट। ठीक है। देन टाइप्स ऑफ एल्गी ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट्स प्रेजेंट इन देम। थैलोफाइटा में हमने बोला कि जितने भी मेंबर्स हैं उन सबको हम एल्गी बोलते हैं, यानी कि काई बोलते हैं। अब थैलोफाइटा के अंदर भी डिवीजन की गई, ये इसके बेसिस पे कि वो जो काई है वो स्पेसिफिक एल्गी है, उसके अंदर कैसा पिगमेंट है जो उसको एक डिफरेंट कलर देता है, और उस डिफरेंट पिगमेंट के बेसिस पे हमने 3 टाइप्स में डिवाइड किया थैलोफाइटा, यानी कि एल्गी को। जानते हैं वो क्या है। सबसे पहले आता है ग्रीन एल्गी। अगर ये काई यानी कि एल्गी ग्रीन कलर की है तो हम उसको बोलते हैं क्लोरोफाइसी। आई विल टेल यू दैट, क्लोरोफाइसी। और ऐसा क्यों है, ग्रीन क्यों है ये इसके पास, क्योंकि क्लोरोफिल है, बिकॉज इट हैज अ क्लोरोफिल। इसके पास क्लोरोफिल है इसलिए इसको बोलते हैं ग्रीन एल्गी, क्योंकि इसका ग्रीन कलर है। देन दी ब्राउन एल्गी, क्योंकि ये ब्राउन कलर की है, इसका ग्रीन कलर नहीं है। और वो ब्राउन कलर क्यों है, इसके पास एक पिगमेंट होता है जिसको बोलते हैं ज़ेंथोफिल, और इस ज़ेंथोफिल के कारण ही इसका कलर होता है ब्राउन, तो इसको बोल दिया हमने ब्राउन एल्गी। द थर्ड वन इज रेड एल्गी। ये एल्गी है, काई ही है, बट ये लाल रंग की है, रेड कलर की है, और इसके अंदर एक पिगमेंट होता है जिसका नाम है आर फाइकोएरिथ्रिन। इस पिगमेंट के कारण ये एल्गी का कलर आपको रेड दिखेगा। ठीक है। तो ये थे 3 टाइप की, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी, और इनके पिगमेंट्स। ग्रीन एल्गी क्लोरोफिल के कारण ग्रीन है, ब्राउन एल्गी ज़ेंथोफिल के कारण ब्राउन है, और रेड एल्गी आर फाइकोएरिथ्रिन के कारण रेड है। देन वी हैव एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। जो हमारा एग्जाम है उसके अंदर मोस्ट स्पेसिफिकली क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट एग्जाम्पल से भी आ सकते हैं। आपको कुछ एमसीक्यूज में दे देंगे, कुछ डिविजन्स में दे देंगे, ऑप्शन ए बी सी डी ऐसे करके, और एग्जाम्पल सेट कर देंगे। तो उनमें से कोई 3 एग्जाम्पल तो ग्रीन एल्गी के होंगे, ऑड वन आउट शायद आपको निकालना पड़ जाए, तो आपको एग्जाम्पल्स ज़्यादा याद रखने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ग्रीन एल्गी का फर्स्ट एग्जाम्पल है, इसलिए मैंने आपको पिक्चर साथ में दी है ताकि आपके दिमाग में एक व्यू रहेगा कि कारा कैसा दिखता है। तो फर्स्ट वन इज कारा, ये है ग्रीन एल्गी। एक और चीज आप यहाँ पे नोट कर रहे होंगे, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स या फिर लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में हमने एक चीज पढ़ी थी, आई एम सॉरी, क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम्स में ही कवर किया है हमने। वहां पे हमने साइंटिफिक नेम्स जाना था, है ना। तो जब हम साइंटिफिक नेम्स के बारे में बात कर रहे थे, मैंने बोला था कि वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जीनस और स्पेसिफिक एपिथेट करके, है ना। और जीनस और स्पेसिफिक एपिथेट करके डिवाइडेड है, एंड देन दोनों ही हाफली अंडरलाइन होते हैं नेम्स, और इटैलिक्स में होते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे
कारा का जो नाम है हमने उसको अंडरलाइन भी किया है और इटैलिक्स में भी लिखा है. दिस इज ओनली जीनस. इसका स्पीशीज यहाँ पे नहीं मेंशन्ड है. तो कारा की बहुत सारी स्पीशीज होंगी. आपको एक जर्नल टर्म में जीनस बता दिया कि कारा ऐसा दिखता है. ठीक है ये साइंटिफिक नेम, तभी मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया है और इसको इटैलिक्स में लिखा है. ओके, सो द फर्स्ट वन इज ग्रीन एल्गी का फर्स्ट एग्जांपल है कारा. सेकंड वन इज क्लैमिडोमोनास. क्लैमिडोमोनास भी एक ग्रीन एल्गी है. एंड देन वॉल्वॉक्स. ठीक है, ये आपको नेकेड आई से नहीं दिखेंगे, माइक्रोस्कोप में ही दिखते हैं ये सब आपको, इसलिए इसका ऐसा व्यू भी है. वॉल्वॉक्स का भी आप देख रहे हैं. तो वॉल्वॉक्स, क्लैमिडोमोनास एंड कारा आर 3 एग्जांपल्स ऑफ ग्रीन एल्गी. Then we have brown algae. Brown algae examples पढ़िए. First one is Laminaria. Second one is Fucus. And the third one is Dictyota. अभी यहाँ पे आप एक चीज देख रहे हैं, इसके पास है होल्ड फास्ट. कोई भी सबस्ट्रेटम क्या होता है, जिस चीज से जुड़ी होगी ना, जिस चीज का सपोर्ट ले रही होगी, कोई पत्थर हो, कोई रॉक हो, उसके ऊपर ये एल्गी लगी होगी और इसको लगाने के लिए क्या इसके पास एक इक्विपमेंट है. जैसे पेड़ जो होगा ना, जिसके पास जड़, तना और पत्ते होंगे, वो अपनी जड़ों से मिट्टी को पकड़ के रखता है ना. बट इसके पास है होल्ड फास्ट. देन दिस इज स्टाइप, जस्ट लाइक अ स्टेम बट नॉट स्टेम. दिस इज स्टाइप एंड दिस इज फ्रॉन्ड. फ्रॉन्ड एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, लीफ नहीं है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है. ठीक है, इसमें भी होल्ड फास्ट है. और फ्रॉन्ड यानी कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर. ये एयर ब्लैडर क्या काम करता है, एयर ब्लैडर इसको पानी में बायोंसी प्रोवाइड करता है, यानी कि इसको सिंक नहीं होने देता है, इसको डूबने नहीं देता है. तो एयर ब्लैडर का काम क्या है, इट प्रोवाइड्स बायोंसी. इसको सिंक नहीं होने देगा, इसको डूबने नहीं देगा पानी में. ठीक है. थर्ड वन इज डिक्टियोटा. डिक्टियोटा का भी ऐसे ही स्ट्रक्चर है. तो ये 3 एग्जांपल्स है ब्राउन एल्गी के, लेमिनेरिया, फ्यूकस एंड डिक्टियोटा. नेक्स्ट वन इज रेड एल्गी. रेड एल्गी के 2 बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, आपको याद रखने हैं. पोरफायरा. पोरफायरा कुछ ऐसा ही दिखता है, फ्रॉन्ड, लीफ लाइक स्ट्रक्चर की तरह. ठीक है, दिस इज पोरफायरा, बहुत इंपॉर्टेंट है. देन पॉलीसिफोनिया. इसके अंदर ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. इसकी जो ब्रांचेस आपको दिख रही है ना यहाँ पे, दीज आर ट्यूब लाइक. इसको बोलते हैं पॉलीसिफोनिया एंड पोरफायरा. ये है रेड एल्गी के एग्जांपल्स. देन वी हैव सम पॉइंट्स टू रिमेंबर, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें एल्गी में याद रखने हैं. फाइटोप्लैंक्टन जो है ना, फाइटोप्लैंक्टन्स, ये माइक्रोस्कोपिक मरीन एल्गी है. माइक्रोस्कोपिक मतलब बहुत छोटी है, बहुत छोटी. मरीन मतलब समुद्र, सी में मिलने वाली. मरीन मतलब नमकीन पानी में, सॉल्टी वाटर में, सी में मिलने वाला. तो समुद्र में मिलता है ये फाइटोप्लैंक्टन. इट इज अ माइक्रोस्कोपिक मरीन एल्गी. है ये काई, बट आपको नेकेड आई से नहीं दिखेगी, माइक्रोस्कोपिक है, बहुत छोटी है. And it produces the organic carbon in oceans. आपको ओशंस के अंदर जो ऑर्गेनिक कार्बन होती है उसका चीफ प्रोड्यूसर है ये फाइटोप्लैंक्टन. फाइटोप्लैंक्टन इज द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ऑर्गेनिक कार्बन इन द ओशंस. ठीक है, ये पॉइंट आपको एज इट इज याद रखना है एज अ फैक्ट. नेक्स्ट, these are some other points to remember. First one is marine brown and red algae produces the hydrocolloids. Okay, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं कि हमें एल्गी का फायदा क्या है, उसके यूजेस क्या है, एल्गी इन्वायरमेंट में हम उससे क्या फायदा ले रहे हैं. तो मरीन और मरीन ब्राउन, मरीन मतलब समुद्र में मिलने वाली ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी, उससे हमें एक कंपोनेंट मिलता है, एक मटेरियल मिलता है, दैट इज हाइड्रोकोलॉइड्स. दैट सर्व्स एज अ हाइड्रोकोलॉइड. हाइड्रोकोलाइड का मतलब क्या होता है, वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस. ये कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं इनके पास कैपेसिटी होती है पानी को रोक के रखने की, अपने अंदर पानी सोख लेते हैं. जैसे कि स्पॉन्ज के अंदर पानी ऐसे ही सोख लेता है ना वो पानी को. तो ठीक वैसे हाइड्रोकोलाइड्स के पास कैपेसिटी होती है, दे होल्ड वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस. और ब्राउन एल्गी से एल्जिन इज अ ब्राउन एल्गी जिससे हमें हाइड्रोकोलाइड मिलता है. एंड दिस इज कैराजीन. दिस नीड्स टू बी अंडरलाइंड. ये दोनों ही साइंटिफिक नेम है.
कैराजीन इज अ रेड एल्गी जिससे हमें हाइड्रोक्लोराइड मिलता है, एंड एल्जिन इज अ ब्राउन एल्गी जिससे हमें हाइड्रोक्लोराइड मिलता है। मैं इसको अंडरलाइन कर देती हूँ, जस्ट सेकेंड ना, ये साइंटिफिक नेम है। तो ब्राउन एल्गी का एग्जाम्पल है एल्जिन एंड रेड एल्गी एग्जाम्पल है कैराजीन। नाउ रेड एल्गी जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया, एक और टाइप की रेड एल्गी है जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। आप आइसक्रीम्स खाते हैं एंड जेलीज खाते हैं। आइसक्रीम्स और जेलीज की प्रिपरेशन में जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया एक रेड एल्गी है, उससे एक सब्सटेंस लेते हैं अगार, जो कि इंपॉर्टेंट होती है आइसक्रीम और जेलीज की प्रिपरेशन में। अगार का एक और काम होता है, अगर आप बायोलॉजी स्टूडेंट हैं, अगर नहीं है तो भी बता देती हूँ, अगर आप बायोलॉजी स्टूडेंट तो आप जानेंगे लैब्स के अंदर हम लोग कुछ माइक्रोब्स ग्रो करते हैं जब एक्सपेरिमेंटेशन के लिए, कुछ बैक्टीरिया या फिर कुछ सर्टेन माइक्रोब्स। तो उसके लिए हमें एक सॉल्यूशन चाहिए होता है, एक मीडियम चाहिए होता है जहाँ पे वो माइक्रोब ग्रो कर सके। तो वहाँ पे हम लोग अगार यूज करते हैं एज अ न्यूट्रिएंट मीडियम। इसके ऊपर माइक्रोब्स ग्रो करवाते हैं हम लोग लैब्स में ताकि हम उनको स्टडी कर सकें, न्यूट्रिएंट मीडियम की तरह यूज करते हैं, ठीक है। नाउ देन ग्रीन एल्गी क्लोरेला एंड स्पिरुलिना, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट और मशहूर यानी कि फेमस ग्रीन एल्गी हैं, मतलब इनका बहुत नाम है, क्लोरेला एंड स्पिरुलिना ये दोनों ही यूनिसेलुलर एल्गी हैं, मतलब सिंगल सेल है। ये अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। प्लांटी की जब शुरुआत की थी मैंने बोला था कि मल्टी सेलुलर है, बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्लोरेला एंड स्पिरुलिना बोथ आर यूनिसेलुलर एल्गीज, सिंगल सेल। These are rich in proteins, क्योंकि इनके अंदर प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा हैं, तो जो स्पेस ट्रेवलर्स होते हैं, जो स्पेस में जाते हैं लोग, वो एज अ प्रोटीन सोर्स इसी को लेके जाते हैं, क्लोरेला एंड स्पिरुलिना को, ठीक है, यूज्ड एज फूड बाय स्पेस ट्रेवलर्स। ये क्वेश्चंस एज इट इज फैक्ट की फॉर्म में आ जाते हैं, तो आपको इनको एज अ पॉइंट टू रिमेंबर ही याद कर मतलब इसे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको दिमाग में बिठानी है ये बात, ठीक है। जैसी भी लैंग्वेज आपको आसान लगे, हिंदी, इंग्लिश, whatever language you find suitable for you, आप उसी भाषा में अपने नोट्स में इन पॉइंट्स को स्टार मार्क करके लिखेंगे, क्योंकि रिवीजन के टाइम पे आपको फिर आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये था कुछ एल्गी से रिलेटेड पॉइंट्स। ओके, ये हमारा चार्ट है, अभी इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी सब पढ़ के आए हम लोग। ग्रीन ग्रीन क्लोरोफिल के कारण है, ब्राउन ज़ेंथोफिल के कारण है, और रेड एल्गी रेड क्यों है, आर फाइकोरिथ्रिन के कारण। तो वही पढ़ते हैं। क्लोरोफाइसी बोलते हैं हम लोग ग्रीन एल्गी को, इसको याद करना भी आसान है। ग्रीन एल्गी के अंदर क्लोरोफिल है तो क्लोरोफाइसी, ठीक है। इसके अंदर होता है क्लोरोफिल ए एंड बी। फूड स्टोर कैसे होता है, स्टार्च की फॉर्म में। सेल वॉल है सेलुलोज की, और फ्लैजिला होते हैं 2 से 8 इक्वल एंड एपिकल। एपिकल मतलब ऊपर, टॉप नोच पे, यहाँ पे। तो जो स्पोर्स होंगे इस एल्गी के अंदर, उसके अंदर एपिकल मतलब ऊपर की तरफ फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे, और ये हमें मिलती है मोस्ट प्रोबेबली फ्रेश वाटर में। एक्वाटिक तो है ही, आपको बताया, फ्रेश वाटर में, ब्रैकिश वाटर में एंड सॉल्ट वाटर में, ठीक है। देन वी हैव फियोफाइसी। फियोफाइसी इज अ ब्राउन एल्गी, इसके अंदर क्लोरोफिल ए एंड सी है, फ्यूकोजेंथिन या फिर जेंथोफिल प्रेजेंट है, यहाँ पे लिख लेते हैं, फ्यूकोजेंथिन या फिर जेंथोफिल। क्लोरोफिल ए एंड सी, और इसका फूड स्टोर फॉर्म होता है मैनिटोल एंड लेमिनेरिन। जो खाना ये स्टोर करती है, खाना स्टोर करती है मैनिटोल और लेमिनेरिन के फॉर्म में। लेमिनेरिया एक ब्राउन एल्गी भी है, याद रखेंगे आप, और इसके पास सेलुलोज एंड एल्जिन की सेल वॉल है। एक और साथ में इसके पास मटेरियल होता है, दैट इज एल्जिन। देन इट हैज 2 अनइक्वल एंड लेटरल फ्लैजिला। ये आपको याद रखने की कोशिश करनी है, अगर नहीं भी रहता है तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आ भी सकता है और नहीं भी, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं, फियोफाइसी, ब्राउन एल्गी, क्लोरोफिल ए और सी, और पिगमेंट कौन सा है, ठीक है, और फूड कौन सी फॉर्म में स्टोर करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये तो आपको पता ही है कि वो एक्वाटिक है, पानी के अंदर मिलेगा ही मिलेगा। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखेंगे, मोस्ट प्रोबेबली फ्रेश वाटर या फिर सॉल्ट वाटर। सॉल्ट वाटर मतलब मरीन वाटर। देन रोडोफाइसी, रोडोफाइसी को रेड एल्गी बोलते हैं, इसके पास क्लोरोफिल ए और डी है, डी
रेड का डी आ गया और क्लोरोफिल डी, ए तो तीनों के अंदर है। देन इसके पास होता है फाइकोएरिथ्रिन, हमने पढ़ा अभी कि रेड एल्गी रेड क्यों है, क्योंकि उसके पास है फाइकोएरिथ्रिन, और वो खाना किस फॉर्म में स्टोर करती है, फ्लोरिडियन स्टार्च, यू हैव टू रिमेम्बर दिस। और इसके पास सेल वॉल है सेलुलोजिक। रेड एल्गी के पास फ्लैजेला है ही नहीं, एब्सेंट है, फ्लैजेला एब्सेंट है, ठीक है। ये भी मिलते हैं सॉल्ट वाटर, ब्रैकिश वाटर और फ्रेश वाटर में। तो ये था एल्गी के कुछ टाइप्स का चार्ट, जिसमें हमने ग्रीन, ब्राउन और रेड एल्गी कवर किया। तो ये था हमारा एल्गी का, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। चलिए, नाउ वी हैव व्हाट इज गेमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। इससे पहले कि हम लोग ब्रायोफाइटा पे जाएं, ये दो टर्म्स को समझने की कोशिश करते हैं, व्हाट इज गेमेटोफाइट एंड व्हाट इज स्पोरोफाइट। जो गेमेटोफाइट होता है, दिस इज हेप्लॉइड, यानी कि इसके पास हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस का ही ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर 46 क्रोमोसोम्स हैं तो इसके पास सिर्फ 23 ही क्रोमोसोम होंगे, 23 होंगे, ठीक है। ह्यूमंस का नहीं लेते हैं, चलो रैंडम लेते हैं। गेमेटोफाइट इज हेप्लॉइड, क्योंकि प्लांट की बात कर रहे हैं तो ह्यूमन के एग्जाम्पल क्यों लेंगे भैया ना, हेप्लॉइड, और इसके पास हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर 14 हैं तो इसके पास सिर्फ 7 होंगे, ठीक है। और स्पोरोफाइट क्या होता है, दिस इज डिप्लॉइड, इसके पास फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा, अगर 14 हैं तो 14 ही होंगे। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो गेमेटोफाइट ही है जो गेमीट्स बनाता है। गेमीट्स कौन बनाता है, गेमेटोफाइट, फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और स्पोरोफाइट ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। जहां पे गेमीट्स नहीं चाहिए, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व है स्पोरोफाइट, ठीक है। तो ये बेसिक सी टर्म है गेमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट, इनके बीच का डिफरेंस। ये ब्रायोफाइटा अभी जब हम पढ़ेंगे तो ये टर्म्स थोड़ी सी यूज होंगी, तो इसलिए आपको इसके बारे में बताया। नेक्स्ट ब्रायोफाइटा को स्टडी करते हैं। सबसे पहली लाइन आप देख रहे हैं कि इनको बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस का मतलब ये पानी में भी रहते हैं और टेरेस्ट्रियल यानी कि सॉइल पे भी रहते हैं। टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल का मतलब यानी कि सॉइल पे भी रहते हैं, एज वेल एज एक्वाटिक। एक्वाटिक मतलब पानी में भी रहते हैं। These are terrestrial as well as aquatic. Non-vascular, non-vascular मतलब इनके पास भी जाइलम और फ्लोएम नहीं है, जाइलम एंड फ्लोएम एब्सेंट, ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम एब्सेंट। थर्ड पॉइंट इज हेप्लॉइड, इनकी जो बॉडी होती है दैट इज हेप्लॉइड। हेप्लॉइड मतलब गेमेटोफिटिक बॉडी है, हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हैं जिस बॉडी में, वैसी बॉडी है इनकी, हेप्लॉइड बॉडी है, गेमेटोफाइट। देन बॉडी डिवाइडेड है स्टेम एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स में। इनकी बॉडी थैलॉइड नहीं है, हमने थैलोफाइटा में पढ़ा कि उनकी बॉडी थैलॉइड है, स्टेम और लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स में डिवाइडेड नहीं है, बट इनकी बॉडी स्टेम एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स में डिवाइडेड है। आप बता सकते हैं कि इसके पास ये स्टेम है और ये लीफ है। लास्ट पॉइंट इज राइजोइड्स। राइजोइड्स क्या होता है, प्लांट के अंदर आप रूट्स पढ़ते हैं यानी कि जड़, वैसे ही ब्रायोफाइटा के अंदर जो उसकी रूट्स होती हैं उसको बोलते हैं राइजोइड्स, राइजोइड्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स की कुछ आगे टाइप्स हैं। पहली है लिवर वॉट्स
और लिवरवर्ट्स के एग्जाम्पल हैं मार्केंशिया, मार्केंशिया इसका साइंटिफिक नेम है मार्केंशिया। और मार्केंशिया में आप दो स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, फर्स्ट वन इज मेल थैलस एंड द सेकेंड वन इज फीमेल थैलस। मार्केंशिया एक ऐसा ब्रायोफाइट है जिसके अंदर मेल और फीमेल बॉडी दोनों अलग अलग होती हैं, ठीक है। और ये आप एग्जाम्पल देख रहे हैं रिशिया का या फिर रिक्सिया, वट एवर यू वॉन्ट टू से। ये है लिवरवॉर्ट और आप इसकी डायग्राम देख पा रहे हैं, ये रहा, ठीक है, रिक्सिया। देन वी हैव मॉसेस, मॉसेस भी ब्रायोफाइटा के अंदर ही आते हैं। मॉसेस के एग्जाम्पल हैं स्फेग्नम, ये स्फेग्नम का आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दीज आर ब्रांचेस, ये इसकी ब्रांचेस हैं। अब यहाँ पे आप दो नाम देख रहे होंगे, एंथ्रेडियल ब्रांच एंड द आर्केगोनियल ब्रांच। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करती हूँ यहाँ पे, क्योंकि हम लोग डायग्राम यूज कर रहे हैं, डायग्राम से स्टडी कर रहे हैं, तो लेट मी एक्सप्लेन यू। एंथ्रेडियल का मतलब होता है मेल ब्रांच, जहां पे मेल गेमीट्स या फिर मेल सेक्स ऑर्गन्स होंगे उसको बोलते हैं एंथ्रेडियल ब्रांच, और आर्केगोनियल फीमेल ब्रांच। मार्केंशिया लिवरवोट, मार्केंशिया लिवरवोट का एग्जांपल है, उसके अंदर अभी आपने पढ़ा कि मेल और फीमेल बॉडी दोनों अलग थी। आप यहाँ पे स्फेग्नम के अंदर देखेंगे कि मेल और फीमेल बॉडी एक ही प्लांट पे है, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना डिटेल में आपको कोई पूछेगा नहीं, बट मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि हम लोग डायग्राम स्टडी करने हैं। बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट तो ये है कि आपको एग्जाम्पल्स दिमाग में बिठाने हैं, एग्जाम्पल से एज इट इज डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आता है। देन द सेकेंड वन इज फिनेरिया। फिनेरिया के अंदर आप एक स्पेसिफिकेशन चेक करेंगे, अभी हम लोग गेमेटोफाइट और ब्रायोफाइट स्टडी करके आए हैं, तो फिनेरिया एक ऐसा एग्जाम्पल है मॉस का जिसके अंदर गेमेटोफिटिक बॉडी भी है और स्पोरोफिटिक बॉडी भी है, यानी कि इसके पास फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है 2n और इसके पास हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम है। तो जब बॉडी इतनी है, राइजोइड्स, मेन एक्सिस और लीव्स, यहाँ पे हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम है, गेमेटोफिटिक बॉडी है। और जो बॉडी ऊपर है जहाँ पे सिटा एंड कैप्सूल में डिवाइडेड है, तो वो स्पोरोफिटिक बॉडी है, यानी कि वहाँ पे फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है। तो ये है फिनेरिया, जिसमें एक ही बॉडी के अंदर गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों आपको देखने को मिलते हैं। देन वी हैव हॉर्नवॉर्ट्स। इसमें ब्रायोफाइटा में तीसरी क्लासिफिकेशन है हॉर्नवॉर्ट्स, और हॉर्नवॉर्ट्स के एग्जांपल होता है एंथोसिरोस। ये पिक्चर्स इसलिए लगाई हैं कि आपको याद रहे, एंथोसिरोस, ठीक है, दिस इज हॉर्नवॉर्ट्स। नेक्स्ट, इसके कुछ पॉइंट्स याद रखने के लिए ये हैं कि स्फेग्नम, स्फेग्नम बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है, और इसका पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इट इज इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट ब्रायोफाइट। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है ये हमारे को बहुत जरूरत है स्फेग्नम की, जिसको हम यूज भी करते हैं। कैसे? इट इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पीट। पीट क्या होता है? जब बहुत साल तक पत्ते, झाड़, पेड़ गल जाते हैं, दब जाते हैं मिट्टी के नीचे और फिर वो गल जाते हैं, तो वो एक नेचुरल कोल बनाते हैं, नेचुरल कोल, उसको हम बोलते हैं पीट, नेचुरल कोल, उसको हम बोलते हैं पीट। तो पीट हमें स्फेग्नम से मिलता है। थर्ड वन इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉइस्चर रिक्वायरिंग प्रोडक्ट्स। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स, कुछ प्लांट्स भी, जब आप प्लांट्स की इधर से उधर ट्रांसपोर्टेशन करवाएंगे या फिर ऑनलाइन भी जब आप मंगवाते हैं, तो आप एक चीज ध्यान दें, कुछ प्लांट्स के साथ उन्होंने स्फेग्नम को लगाया होता है। स्फेग्नम जो है वो मॉइस्चर रिटेन रखता है, तो पौधे को जो पानी चाहिए, कुछ प्लांट्स बहुत कम पानी कंज्यूम करते हैं, तो जो मॉइस्चर चाहिए होता है वो स्फेग्नम के पास होता है, स्फेग्नम मॉइस्चर उसको प्रोवाइड करता रहता है कुछ एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम तक। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्रोडक्ट्स की कुछ जिनको मॉइस्चर चाहिए, उनके ट्रांसपोर्टेशन में स्फेग्नम को यूज करते हैं। तो इट इज वेरी इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट टू अस, स्फेग्नम। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स को हमने क्या बोला था कि इनके पास वेस्कुलर टिश्यूज हैं, यानी कि जाइलम और फ्लोएम है। तो चलिए शुरू करते हैं। दीज आर फर्स्ट लैंड प्लांट्स। अभी तक आपने पढ़ा है एल्गी भी मरीन एक्वाटिक है, और ब्रायोफाइट्स को तो हमने एम्फीबियंस ही बोल दिया
कि सॉइल पे भी हैं और पानी के अंदर भी हैं, टेरेस्ट्रियल एज वेल एज एक्वाटिक। टेरिडोफाइट सबसे पहले ऐसे प्लांट्स आए जो धरती पे हमें देखने को मिले, मिट्टी में, यानी कि फर्स्ट लैंड प्लांट्स, और इन्हीं के पास वेस्कुलर टिश्यूज भी देखने को मिले। वेस्कुलर है मतलब जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट है। ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट है, और इनकी बॉडी रूट, स्टेम और लीव्स में डिवाइडेड है। रूट, स्टेम एंड लीव्स में डिवाइडेड है बॉडी। थर्ड वन इज फ्लावर्स एंड सीड्स आर एब्सेंट। जो फ्लावर, फूल और सीड्स हैं वो नहीं है। टेरिडोफाइटा में सीड्स नहीं थे, जिम्नोस्पर्म के पास सीड्स आएंगे और वो भी नेकेड, फ्रूट के अंदर इनक्लोज नहीं होंगे, उसको पढ़ेंगे। आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग में डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश करनी है। जो कॉन्सेप्ट चार्ट पढ़ा हमने, फ्लो चार्ट पढ़ा, उसको दिमाग में बिठाने की कोशिश कीजिए कि हमने कहाँ पे बोला था कि सीड्स हैं, सीड्स नहीं है। ऐसे ही धीरे धीरे याद होगा, घबराना नहीं है, कुछ मुश्किल नहीं है। 3-4 बार आप एक बार चेक करेंगे ना, वो फ्लो चार्ट समझने की कोशिश करेंगे, अपनी राइटिंग में लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे, जैसे आपको आसान लगे आपको समझ आएगा। तो यहाँ पे मैंने बोला कि इसके पास ना तो फ्लावर्स हैं, ना ही फूल है, और ना ही बीज है। सीड्स और फ्लावर्स दोनों ही एब्सेंट है। देन द स्पोरोफिटिक बॉडी। स्पोरोफिटिक मतलब अभी बताया, 2 एंड फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम है इसके पास, स्पोरोफिटिक बॉडी। लास्ट पॉइंट इज यूज फॉर मेडिसिनल पर्पसेस। टेरिडोफाइट्स के बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जो मेडिसिनल पर्पसेस यानी कि दवाई बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, जड़ी बूटियां, सो यूज फॉर मेडिसिनल पर्पसेस। तो ये है टेरिडोफाइटा। एग्जाम्पल स्टडी करते हैं इसके। टेरिडोफाइटा के एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल है, इसको ऊपर कर देते हैं, देखिए, सेल्वीनिया या फिर साल्वीनिया। साल्वीनिया कुछ ऐसा दिखता है, एंड दिस इज अ टेरिडोफाइट। देन द सेकंड वन इज फर्न। फर्न, फर्न के पत्ते कुछ ऐसे दिख रहे हैं। अभी आपने बोला ही ना कि रूट, स्टेम और लीफ में डिवाइडेड है, देखिए फर्न के पत्ते कैसे दिख रहे हैं, है ना। देन इक्वेसेटम एंड देन स्लेजिनेला। ये 4 एग्जांपल्स हैं टेरिडोफाइटा के, आपको याद रखने हैं। साल्वीनिया, फर्न, इक्वेसेटम एंड स्लेजिनेला। अभी जैसे मैं बोल रही हूँ मेरे साथ ही बोलिए आप, साल्वीनिया, फर्न, इक्वेसेटम एंड स्लेजिनेला। तो ये एग्जाम्पल है टेरिडोफाइट्स के। एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, एग्जाम्पल आपको याद रखने ही रखने हैं। ठीक है, हमारा जो एग्जाम है वो एमसीक्यू टाइप है, यहाँ पे सब्जेक्टिव तो कुछ नहीं आएगा, आपको बताना नहीं है कि टेरिडोफाइट्स क्या होते हैं, बट जैसे मैंने पॉइंट्स आपको पढ़ाने की कोशिश की, आपको समझाया कि भाई इसके पास वेस्कुलर टिश्यूज हैं, जाइलम और फ्लोएम है, फ्लावर्स और सीड्स एब्सेंट हैं, तो ऐसे पॉइंट्स की फॉर्म में एमसीक्यू बन के आएगा। ठीक वैसे ही एग्जाम्पल्स के लिए भी वो एमसीक्यू ही आपको देगा, तो दिमाग में बिठाने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट, ओके गाइज, तो हमने क्या पढ़ा, ब्रायोफाइटा, पहले थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, ये हमने पार्ट 1 में स्टडी किया, उसके एग्जाम्पल्स भी स्टडी किए। पार्ट 2 में हम कंटिन्यू करेंगे किंगडम प्लांटी को जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स के साथ। तो चलिए अभी आप इसको दिमाग में बिठाने की कोशिश करेंगे। मैंने आपको कॉन्सेप्ट चार्ट दिया, फ्लो चार्ट दिया, उसको आप अपने हाथ से भी ड्रॉ कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, उसको दोबारा से समझने की कोशिश करेंगे, रिवाइज करते रहेंगे। जहाँ पे भी आपका स्टडी टेबल है अपने सामने उसको पेस्ट कर लीजिए, बहुत आसान है, 1-2 बार आप दोबारा से उसको समझने की कोशिश करेंगे, आपको याद हो जाएगा। कोई भी डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में या फिर क्वेरी बॉक्स में जरूर डालिएगा। मिलते हैं आपको पार्ट 2 में। थैंक यू।